आपको पता है मेरा एक चीज़ के ऊपर बहुत बिलीव है, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ एक चीज़ का कि अगर आप रिश्तों के अंदर जब आप होते हैं ना, चाहे वो कोई भी रिश्ते हैं, किसी के साथ कैसा भी आपका रिश्ता है, जब उन रिश्तों के अंदर आपकी इज़्ज़त नहीं की जा रही होती ना, तो इसमें दूसरों का कोई कसूर नहीं होता। जो बंदा आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा होता बल्कि इसमें आपका कसूर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कसूर होता है कि हमें अपनी इज़्ज़त करवानी आ नहीं रही होती। अब ऐसा होता क्यों है? इसी के ऊपर आज ये वीडियो है और ये एक सवाल आप ही में से किसी ने सवाल पूछा था। मैंने कहा था कि आस्क उमर के नाम से आप लोगों के सवाल होते हैं। अब मैंने एक-एक करके उसके ऊपर जवाब तो देने शुरू किए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि जब किसी भी आप रिलेशनशिप में होते हैं, तो उस रिलेशन में जब आपकी इज़्ज़त नहीं की जा रही होती, आपको वो मुकाम नहीं दिया जा रहा होता, तो इसमें क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? कहाँ पे आप गलती कर रहे होते हैं और वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप फ़ॉलो करें, थोड़ा-सा आप कंसीडर करना शुरू करें, तो हो सकता है कि ये जो चैलेंजेज़ आपको रिश्तों में होते हैं ना कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही होती, आपको वो मुकाम नहीं दिया जा रहा होता, तो हो सकता है वो मुकाम तो तब भी ना मिले, लेकिन उसमें थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाए। अब इसमें सबसे पहली ये चीज़ है जो आपको समझनी है कि जब आपकी इज़्ज़त नहीं की जा रही होती ना, तो ये कहीं न कहीं हम लोगों ने अगले बंदे को मार्जिन दिया होता है, स्पेस दिया होता है। कहीं न कहीं हम लोग शुरू से थोड़ा-सा लीनिएंट लेके चलते हैं रिलेशंस को। हम लोग थोड़े से उनके साथ बड़े लाइट से चल रहे होते हैं और उनको हमने कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस दिए होते हैं कि तुम बेशक मुझे गाली दे लो, तुम बेशक मुझे मारो, तुम मुझे बेशक तू कह के बुला लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब हमें ये चीज़ें महसूस होना शुरू होती हैं कि यार अब तो ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, तो फिर हमें याद आ जाता है कि जी हमारी भी कोई इज़्ज़त है और हम लोग फिर अगले बंदे को ये कहना शुरू कर देते हैं, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसको ये बताना शुरू कर देते हैं कि हम कितने अहम हैं, जबकि हमने तब नहीं बताया होता जब ये हमें बताना चाहिए था। इसमें हमारी सोसाइटी की ना एक बड़ी गंदी चीज़ है और एक बहुत गंदी आदत है जो कि अब ये इतना रच बस गया है हमारे खून के अंदर कि हम खुद कहीं न कहीं इसको फ़ॉलो कर रहे होते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों की, इंसानों की इज़्ज़त कम है, पैसे की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है। अब आप ही बेशक इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, बल्कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप अभी खुद ही इस चीज़ को रिलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हम लोग कैसे इंसानों को जज करते हैं और लोगों की इज़्ज़त हमारे मुताबिक यानी कैसे होती है। एक बंदा है, अब कोई गाड़ी से अगर कोई बंदा उतर रहा है ना, तो आप उसको सलाम भी करेंगे, आप उसके साथ तमीज़ से बात भी करेंगे, आपने आउटर परसेप्शन के ऊपर उसको जज कर लिया। वही बंदा अगर मोटरसाइकिल पे उतर रहा होगा ना, तो थोड़ी-सी इज़्ज़त कम हो जाएगी, वही बंदा अगर पैदल आ रहा होगा तो उससे भी थोड़ी-सी इज़्ज़त कम हो जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि मैं तो इसमें फ़ॉल ही नहीं करता, तो हम घरों में भी यही कुछ कर रहे होते हैं। घरों के अंदर जब हमारे मेहमान आते हैं ना या कोई भी शख़्स आता है, तो हम लोग उसकी कितनी इज़्ज़त करनी है, ये हम उसके स्टेटस से अंदाज़ा लगाते हैं। अगर कोई बहुत अमीर बंदा आ जाएगा ना, तो हम उसके आगे खाने भी बड़े अच्छे-अच्छे पका के रखते हैं, हम उससे मिलते भी बहुत अच्छे तरीके से और उसके लिए पता नहीं क्या-क्या चीज़ें पकाते हैं। लेकिन अगर कोई मिडल क्लास हमारे घर में आ गया है, कोई रिश्तेदारों में से, तो फिर हमारा जो इज़्ज़त का थोड़ा-सा उसका एक एक वो जो ग्राफ है ना, वो थोड़ा नीचे ले आते हैं हम लोग। इसी तरह खाने भी थोड़े से नीचे आ जाएँगे। इसी तरह उनको टाइम देने का जो एक अब ये तो एक ऐसा डिलेमा है जो हमें इस सोसाइटी ने जिसके अंदर हमें डाल दिया है और अब ये इसी के साथ हमें ज़िंदा रहना है और अनफॉर्च्युनेटली लोग भी हमें इसी तरह से जज करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्योंकि ये स्टेटस ऑफ सिंबल अगर एक रख दिया है, एक पैरामीटर हमने रख दिया है, तो ये मैं तमाम जो यूथ ख़ास तौर पे जो मेल्स हैं ना, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपसे जितना हो सकता है आप अपनी ज़ात के अंदर वैल्यू एडिशन करें, आप अपने आप को इतना ज़्यादा वैल्यू दें कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो भी आपको काम की वजह से पहचानें, आपके दोस्त आपको काम की वजह से पहचानें, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, वो आपको काम की वजह से पहचानें, आपके घर वाले भी आपको काम की वजह से पहचानें। उसकी वजह ये है कि इसमें बड़ी सीधी-सी बात है, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स भी दी है कि अगर आप बड़ी एवरेज सी और बिलो एवरेज लाइफ़ गुज़ारेंगे ना, तो आपके जो रिश्ते हैं ना, वो भी बड़े बिलो एवरेज से रहेंगे और लोग आपको ज़्यादा भाव भी नहीं देंगे। और वो मैंने बता दिया कि क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास स्टेटस नहीं है, आपके पास वो लाइफ़स्टाइल नहीं है और आप किसी से बात करने अगर आप किसी से बात करेंगे भी तो आपको सीरियस नहीं लिया जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए आपसे जितनी मेहनत हो सकती है आप मेहनत करें, आपसे जितना ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा खुद को वैल्यू दे सकते हैं आप वैल्यू दें, आप जितना ज़्यादा स्टेटस खुद का ऊपर लेके जा सकते हैं आप वो लेके जाएँ, आप शोहरत कमा सकते हैं आप शोहरत कमाएँ। लेकिन ये सारी चीज़ें एक बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? इसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट बाहर नहीं आना चाहिए और फिर आप देखें कि लोगों के बिहेवियर आपके साथ कैसे बदलते हैं
और लोगों की चाल-ढाल आपके साथ कैसे बदलती है। अब इसमें एक और चीज़ है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि लोगों के अंदर ना आपकी ज़ात को जानने का एक तजस्सुस मौजूद होना चाहिए। अब ये तजस्सुस जो है ना, ये जो क्यूरियोसिटी है आपको जानने का, ये आपने ही पैदा करनी है और ये आप ही ने मेंटेन करनी है और आप ही ने डिस्क्लोज़ करनी है, ठीक है? अब ये कितना तजस्सुस आपने किसको करवाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। हमारा एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग ना हमारे अंदर लोगों को जानने का, लोगों के क्लोज़ होने का, लोगों के मसले हल करने का ना हमेशा हमारे सर पे भूत सवार होता है। हम लोग हर एक के लिए मुयस्सर होते हैं, हम लोग सबके लिए एक्सेसिबल होते हैं, सबके लिए अवेलेबल होते हैं और इस चीज़ को शायद आप भी सेकंड करेंगे कि कहीं भी आपका रोज़ का आना-जाना या किसी के साथ अगर आपका कोई रिलेशन है ना और रोज़ उसके साथ आपके मामलात चलते हैं, बातचीत होती है, तो ये भी चीज़ कदर बढ़ा देती है। ख़ास तौर पे उन रिश्तों में जहाँ रिश्तों को सँभालना नहीं आता आपको, तजस्सुस जहाँ पे नहीं रखा जाता।